आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बिलर नेपाल से। आज की इस वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग क्वेश्चन का कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। ये अस्मिता पब्लिकेशन बुक है। इसी बुक में से पेज नंबर पेज नंबर 42 में है, 43 में है, पेज नंबर 43 में है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट है। 42 में है। क्वेश्चन नंबर 4 के सी नंबर में है। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर गिवन, दिया गया है, रिक्वायर्ड में बोला है अकाउंटिंग इक्वेशन। इसको हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। और सेटलमेंट ऑफ अकाउंट दिया है क्वेश्चन नंबर 5 के ए। यू आर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सेपरेट अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर ईच ट्रांजेक्शन। एंड बी नंबर में है यू आर गिवन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, रिक्वायर्ड में अकाउंटिंग इक्वेशन। इसी के हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4 के सी है। सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होता है या लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो ए नंबर में है कमेंस्ड बिजनेस विथ गुड्स आर 16,000 रुपया से हम लोग व्यवसाय शुरू किए हैं। तो व्यवसाय शुरू जब हम लोग गुड्स से शुरू किए हैं तो एसिस्ट में 16,000 बराबर गुड्स को इंक्रीज हो जाएगा और कैपिटल साइड में भी प्लस इंक्रीज हो जाएगा और लायबिलिटी साइड में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब इसको हम लोग बिगिनिंग इक्वेशन कहेंगे। 16,000 का 16,000 आ गया, ये 16,000 16,000 आ गया, यहाँ 0 का 0 हो गया। उसी तरह से है बी नंबर में गुड सोल्ड फॉर कैश 8,000, प्रॉफिट आर एस 2,000। अब 8,000 का सामान हम लोग बिक्री कर रहे हैं लेकिन उसमें 2,000 रुपया नाफा लेके, तो 8 2 10,000 रुपया हो गया। तो सेल्स अमाउंट कितना हो गया? 10,000। तब जब कोई भी सामान हम लोग बिक्री करते हैं तो पैसा आता है, कैश आता है, तो 10,000 रुपया कैश इंक्रीज हो गया। 8,000 बराबर का सामान गया है तो डिक्रीज हो जाएगा। और 8,000 के सामान गया, 10,000 रुपये हम लोग बिक्री की और 2,000 जो प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में गिवन दिया है, तो प्रॉफिट कैपिटल में जोड़ दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है और लायबिलिटी साइड में भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। उसी तरह से है। अब इसको हम लोग न्यू इक्वेशन कहेंगे। तो ये 10,000 में से 8,000 गया, 2,000 बचा, तो 16,000 और 2,000 18,000 हो गया। यहाँ 16,000 प्लस 2,000 ही 18,000 हो गया। यहाँ 0 को लायबिलिटीज में 0 हो गया, नो इफेक्ट है। उसी तरह से सी नंबर में है गुड कॉस्टिंग आर एस 2,000 सोल्ड फॉर कैश एट प्रॉफिट 300 रुपया। यानी कि 2,000 का सामान हम लोग बिक्री किए हैं, हम लोग 300 रुपये नाफा लेके, यानी कि 2,300 रुपये में हम लोग बेच रहे हैं। तो यहाँ प्लस सामान जब बिक्री करते हैं तो क्या आ गया 2,300 रुपया, तो इंक्रीज हो गया 23 है इसी साइड में। और 2,000 रुपये का सामान गया और 300 रुपये जो प्रॉफिट हुआ है तो प्लस प्रॉफिट कर देंगे हम लोग कैपिटल साइड में। यदि प्रॉफिट होता है तो जोड़ना है कैपिटल साइड में, अगर लॉस होता है तो हम लोग कैपिटल में से हम लोग घटा देंगे और यहाँ लायबिलिटी साइड में कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब इसको हम लोग न्यू इक्वेशन कहेंगे। 18 ये प्लस है और माइनस है, तो 2300 प्लस में से माइनस 2,000 गया तो प्लस 300 है, तो 18,000 और प्लस 300, 18,300 हो गया। अब ये 18,000 और प्लस 300, 18,300 है, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं होगा लायबिलिटी साइड में। अब डी नंबर में है गुड कॉस्टिंग 1,000 सोल्ड फॉर आर एस सोल्ड फॉर कैश एट अ लॉस ऑफ ₹200। यानी कि 1,000 के सामान के 800 में हम लोग बिक्री कर रहे हैं 200 रुपये लॉस में। तो पैसा कितना आएगा? इंक्रीज होगा, 800 रुपये कैश आ गया, यहाँ आ गया। और 1,000 का सामान गया तो 200 रुपये जो लॉस हो रहा है तो कैपिटल में से 200 रुपये हम लोग लॉस घटा लेंगे और ये कैपिटल साइड में कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। अब क्वेश्चन नंबर में है, क्वेश्चन नंबर 4 के सी में ए बी सी डी है। अब आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। अब आगे कोई क्वेश्चन नहीं रहता है तो इसको फाइनल इक्वेशन
फाइनल इक्वेशन और एंडिंग इक्वेशन कह के हम लोग जोड़ देंगे। तो एसी साइड में हो गया -8 1000 और +800 है और 8300 है, तो इसको 8100 हो गया। और यहाँ भी 300 में से 200 गया तो 100, तो 18100 हो गया, 18100 हो गया, 18100। अब यहाँ लाइबिलिटीज़ में कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। अब हम लोग इसका आंसर में क्या होगा, एसेट इक्वल टू 18100 है और कैपिटल इक्वल टू 18100 है और लाइबिलिटीज़ में नील यानी कि 0। यही आंसर हम लोग का हो गया। उसी तरह से है क्वेश्चन नंबर 5 के ए में है सॉल्यूशन है। 5 के ए में सॉल्यूशन है, ए में है यू आर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रिक्वायर्ड में कहा गया सेपरेट अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर ईच ट्रांजैक्शन। यदि रिक्वायर्ड में सेपरेट शब्द प्रयोग कर दिया गया है, बोल दिया गया है, इच ट्रांजैक्शन के बारे में बोल दिया गया है, तो हम लोग को अलग अलग अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्यूशन करना होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। अकाउंटिंग इक्वेशन सीरियल नंबर है, ट्रांजैक्शन एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज है। यहाँ दिया है ए नंबर में पेड टू क्रेडिटर्स एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। जब हम लोग साहू को पैसा हम लोग पेमेंट करेंगे, भुगतान करते हैं, तो पैसा जाता है तो इसी साइड में से 2300 रुपये चला गया और 2500 रुपये बराबर के लाइबिलिटीज घट गया और 200 रुपया कैपिटल हो गया। इसमें क्वेश्चन दिया गया है पेड टू क्रेडिटर्स RS 23 एंड रिसीव्ड और डिस्काउंट ऑफ RS 200 रुपये डिस्काउंट हम लोग रिसीव करते हैं। जब डिस्काउंट रिसीव्ड होता है तो कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। अब बी नंबर में है रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर्स RS 1500 ऑन अकाउंट। 1500 रुपये हो गया है। रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर्स RS 1500 ऑन अकाउंट। तो रिसीव्ड होता है तो पैसा आ गया, 1500 रुपये कैश आ गया। अब उतना ही बराबर के डेप्टर्स डिक्रीज हो गया, घट गया इसी साइड में से। अब कैपिटल साइड में और लायबिलिटी साइड में कोई इफेक्ट नहीं हुआ। उसी तरह से है सी नंबर में ट्रांजैक्शन एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज है। कैश रिसीव फ्रॉम डेप्टर्स, पैसा प्राप्त हो रहा है डेप्टर से 27 है इन फुल सेटलमेंट ऑफ 3000 के हिसाब किताब परचोट करना है, मिलान करना है, उसमें 27 से आ रहा है। तो जितना रिसीव्ड हुआ प्लस हो गया कैश और 3000 रुपये का सेटलमेंट हो गया, तब -3000 डेप्टर्स हो गया और 300 रुपया जो हो गया कैपिटल लॉस। तो ये कैपिटल साइड में लॉस कर देना है और लायबिलिटी साइड में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। उसी तरह से है डी नंबर में सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज है। कैश पे टू क्रेडिटर्स, पैसा हम लोग भुगतान कर रहे हैं 2200 इन फुल सेटलमेंट ऑफ RS 25 है। 2500 के हिसाब किताब मिलान करना है, परचोट करना है। तो हम लोग पेमेंट कितना किए 2200, तो 2200 रुपये कैश जाएगा, 2200 कैश चला गया। अब सेटलमेंट हो रहा है 2500 को, तो 2500 के क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में से घट जाएगा और जो 300 बचा तो 300 रुपये डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के ए का हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक लिए जय नेपाल।